यूक्रेन ऑपरेशन पर रूस का बड़ा कबूलनामा। रूस ने कहा हम हाइपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार डैगर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस ने कबूला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से आर्म्स डिपो तबाह किए। ये लवीव के संदर्भ में स्वीकारा गया कि हमने वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोला है। अब सवाल यह है कि ये कबूलनामा कूटनीति में क्या दिखाता है एम्बेसडर गोयल? क्या ये बताना, अपनी स्ट्रेंथ को बताना और अपने अंडर कॉन्फिडेंट होने को छिपाना है, या ये बताना कि अब हमारी हिमाकत बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, डैगर इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसका भी कंफर्मेशन कम से कम आना बाकी है। कहा गया है, लेकिन देखिए कि क्या अल्टीमेटली कंफर्मेशन क्या होता है। लेकिन अगर हुआ भी है, छोटी सी चीज़ ये है कि इस समय अगर 24 दिन युद्ध के हो चुके हैं तो इस युद्ध को जल्दी ख़त्म करना रशिया के हित में होगा। और उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए अगर रशिया को हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल करने भी पड़ेगा तो करेगा वो ये। लेकिन इसके अलावा सवाल खाली ये है कि कीव पर रशिया का कब्जा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है। अगर कीव पर कब्जा नहीं हो पा रहा है तो रशिया के सामने ऑप्शंस क्या हैं? रशिया के सामने ऑप्शंस इस टाइम पर किसी ना किसी तरह से ये है कि पूरी यूरोप को लेकर के, नेटो को लेकर के यूक्रेन को बातचीत के लिए मजबूर किया जाए और उस बातचीत के तरह से जो एक कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसके बारे में बातचीत की जाए। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, ये स्ट्रैटेजीज जाहिर है ये हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी दूर की कौड़ी दिखाई दे रही हैं। मैं एक अहम सवाल लेकर आपके पास आने वाला हूं। ये खबर बताने के बाद पश्चिमी देशों के आम नागरिकों को पुतिन का संदेश। पुतिन बोले, मैं चाहता हूं पश्चिम के लोग मेरी भी बात सुने। आपकी परेशानियों की वजह रूस नहीं है। पुतिन ने कहा रूस के बारे में ये प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, पुतिन ने कहा। और ये बहुत अच्छी बात है कि पुतिन ने अपनी तरफ से वेस्ट के लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की है। और ये गोयल साहब की उसी बात का एक्सटेंशन है जिसमें वो कह रहे थे कि नेटो को साथ में लेकर वो ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर करें। लेकिन क्या ये बातें वहां के हुक्मरान जो दिखाना चाहते हैं अपनी आवाम को, उस बीच में पुतिन की ये आवाज नक्कार खाने में तूती हो जाएगी क्या, जनरल मैस्टन? मेरे को तो लगता है कि ये आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और ये इतनी लेट जो आवाज़ आई है वेस्टर्न लोगों को संबोधित करना, देखिए लड़ाई उन्होंने शुरू की है, इन्होंने ही ख़त्म करनी है। और जो आपने पहले भी सवाल उठाया था वो बहुत अच्छा है कि कीव में ये लड़ क्यों नहीं रहे, तो उसके कई कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि देखिए कैजुअल्टीज़ क्या वो लेना चाहेगा रशिया, क्योंकि बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड जो मैं आपको बता रहा था 13 सितंबर को, मैं आपको बता रहा हूँ 1942 में बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड में पूरी बिल्डिंग्स तकरीबन रेस कर दी गई थी जर्मन द्वारा। लेकिन उसके बाद भी रूसी सेना वहाँ लड़ी है और फाइनली 13 सितंबर को फर्स्ट वीक इतने टाइम के बाद जाके 90% वो जाके कैप्चर कर पाए थे स्टेलिनग्राड। तो मैं तो आपसे एक लाइन में जवाब चाहता हूं कि क्या यहां पर रूस स्ट्रैटेजिकली इसको लंबा खींच रहा है या रेजिस्टेंस तगड़ा मिल रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।